Dear parents and students, welcome to the Arrowhead School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 4th, Subject Hindi, Grammar, Chapter number 5 and Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट लगता है तो आप अपने डाउट को रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 5। Yes, this is the fifth chapter and the name of this chapter is शब्दार्थ। शब्द प्लस अर्थ। शब्द यानी वर्ड और अर्थ यानी मीनिंग या मतलब या उसका अर्थ। ठीक है, तो अर्थात शब्दों का अर्थ। क्लियर, यानी वर्ड मीनिंग। सो आई एम रीडिंग दिस वर्ड्स, यू हैव टू रीड अलॉन्ग विथ मी। ओके, फर्स्ट है शैतान मीन्स डेविल, अर्थात बुरे काम करने वाला, जो बुरे कार्य करता है उसको शैतान। शांति अर्थात पीस, निशब्द या सन्नाटा, बिल्कुल शांत हो जाता है ना, उसको शांति। शताब्दी अर्थात 100 वर्षों का समय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। अंचल, अंचल मीन्स जोन, अर्थात एरिया या क्षेत्र। श्वसन, श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशंस, अर्थात सांस लेना। लेकिन अपन सांस लेते ना, श्वसन क्रियाएं। ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल, इतिहास से संबंधित। ध्येय, ध्येय का मतलब टारगेट अर्थात उद्देश्य। धरोहर, धरोहर मतलब प्रॉपर्टी अर्थात अमानत। ढूंढना अर्थात सीख, अर्थात तलाशना या सर्च करना। महल, महल मीन्स पैलेस, अर्थात राजा का निवास स्थान। भयभीत मीन्स एफ्राइड या स्केयर्ड, अर्थात डरा हुआ। भयावह मतलब फैर्सोसियस, अर्थात डरावना, बहुत भयावह है ना। स्थानीय यानी लोकल, अर्थात उसी स्थान का, उसको कहते हैं लोकल या स्थानीय। स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ, तंदुरुस्ती या सेहत। अभिवादन मतलब वेलकम, स्वागत। फौरन यानी तुरंत, जिसको कहते हैं इमीडिएटली। क्लियर। अब हिम, हिम का मतलब स्नो, अर्थात बर्फ। ख्याति अर्थात फेम, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश, फैलाना। क्लियर। अब आता अनुक्रमणिका अर्थात इंडेक्स, इंडेक्स बनाते हैं ना अपने नोटबुक में स्टार्टिंग में, वहीं सूची या तालिका। खोट अर्थात डिफेक्ट, जिसको बुराई या दोष या कमी। प्रतिज्ञा प्लेज, जिसको कहते हैं वचन या सौगंध। खुशनुमा अर्थात प्लेजेंट, इसको कहते हैं आनंददायी, खुश देने वाला, आनंद देने वाला। खुराफाती है ना, न्यूसेंस है ना, न्यूजेंस भी कह सकते हैं, शरारती, बहुत नॉटी होते हैं ना उनके लिए। फिर हैं ईर्ष्या अर्थात किसी को जेलसी होती है ना, जेलसी किसी की अच्छाई देखकर, है ना, जलन। एकांक, एक प्लस अंक, एक प्लस अंक, एकांक अर्थात यूनिट, इकाई। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र अर्थात वेपन्स ना, हथियार, युद्धों में हथियार लेके जाते हैं ना, वहीं अस्त्र शस्त्र। बलिष्ठ अर्थात स्ट्रॉन्ग, बलवान, ताकतवर, है ना। बाजू में अर्थात असाइड, अर्थात एक तरफ। अपव्यय, वेस्ट यानी बर्बाद करना, वेस्ट करना। दासी, दासी का मतलब मेड, नौकरानी। करुणा, करुणा का मतलब मर्सी, अर्थात दया करना। कब्जा करना अर्थात कैप्चर, अधिकार करना या अधिकार जमाना। परिश्रम अर्थात टॉयल, जिसको कहते हैं कड़ी मेहनत। कटु, कटु का मतलब बीटर, अर्थात कड़वा। कैदी, प्रिजनर, कैद में रहने वाला, जेल में कैद रहते ना, जुर्म करते उनको, वो कैदी होते हैं। कल्याण अर्थात वेलफेयर, भलाई किसी की, है ना। सृजनशील अर्थात इनोवेटिव, कुछ नया करने वाला। कृषि, कृषि का मतलब फार्मिंग, खेती। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, बनावटी होता है ना, जो लोग बनाते हैं वो आर्टिफिशियल्स।
कौन, कौन का मतलब एंगल, मैथ्स में कौन एंगल पढ़ते ना, वही कोना। काना फूसी अर्थात विस्पर, धीरे से बोलना, फुसफुसाना, कान में बोलना होता काना फूसी। तद अनुसार अर्थात अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार। मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट। क्लियर। मध्यांतर, मध्यांतर, अच्छा मध्यांतर, मध्य प्लस अंतर अर्थात इंटरवल, मध्य या अवकाश। नीति यानी पॉलिसी, कार्य योजना। समानांतर, समान अंतर अर्थात पैरेलल, मैथ्स में आता है ये वर्ड पैरेलल अर्थात बराबर दूरी पर, समान दूरी पर। मरम्मत करना, रिपेयरिंग कह सकते हैं अपन, रिपेयर है ना, अर्थात सुधार करना। मात्र यानी केवल, ओनली, या सिर्फ या केवल, ओनली। मौलिक यानी ओरिजिनल, इसको कहते हैं असली। मानसिक अर्थात मेंटल या दिमाग से संबंधित। शिशु चाइल्ड यानी बच्चा। पीड़ित, पीड़ित यानी विक्टिम अर्थात मुसीबत का शिकार, वो पीड़ित होता है। शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट अर्थात जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत निपुण हो, बहुत प्रवीण हो, कुशल हो, उसको कहते हैं एजुकेशनिस्ट अर्थात शिक्षाविद। हिंसक यानी वायलेंट है ना। उग्र या बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, वियोलेंट है ना। विश्व यानी वर्ल्ड या संसार। विश्वास यानी ट्रस्ट या बिलीव। विदूषक यानी क्लाउन अर्थात मस्करा। विद्यमान अर्थात प्रेजेंट, मौजूद। विजेता अर्थात विनर, विजय पाने वाला या जीत हासिल करने वाला, विनर। विलासिता, लग्जरी, जिसमें सभी सुख सुविधाओं की वस्तुओं वो लग्जरी लाइफ के लग्जरी, सुख सुविधाएं, ठीक है। चीखना यानी स्क्रीम अर्थात चिल्लाकर बोलना। निष्ठावान यानी लॉयल अर्थात ईमानदार या वफादार। निष्कर्ष, कंक्लूजन या नतीजा। न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब जज, जो जज करता है ना किस फैसले का, हाँ वही होता है निर्णय करने वाला। निर्भीक, निर्भीक यानी बोल्ड अर्थात साहसी या लीडर। वास्तविकता अर्थात ट्रुथ, इसका मतलब सच्चाई। पराजय, पराजय का मतलब डिफीट अर्थात हार। प्रचुर, प्रचुर का मतलब सफिशिएंट या काफ़ी या पर्याप्त मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में उसको प्रचुर। परिस्थिति यानी कंडीशंस, अवस्था या हालत। प्रशंसा करना यानी प्रेज अर्थात तारीफ करना। परिचय यानी इंट्रोडक्शंस, किसी के सामने पहचान करवाते हैं ना, इंट्रोडक्शन देते हो, वहाँ पहचान करना। अनुसरण करना यानी फॉलो अर्थात पालन करना या किसी का पीछा करना। अप्सरा यानी फैरी, जिसको कहते हैं परी, क्या कहते हैं, परी। पुष्पगुच्छ अर्थात बॉकेट, बॉकेट, बॉकेट है ना, फूलों का गुच्छा। पूर्ण विश्वास, कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा होता ना, वही कॉन्फिडेंस, भरोसा या विश्वास। पूर्वज अर्थात एंचेस्टर, पूर्वज यानी एंचेस्टर, ओके, दादा परदादा, ओके। तो हमने 75 तक वर्ड्स मीनिंग देखे। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes, this is your homework. So before the starting homework, you have to mention subject, Hindi grammar, chapter number 5 and lecture number 1st. फर्स्ट वर्ड भी हैं क्वेश्चंस। निम्न शब्दों का हिंदी अर्थ लिखना। आपको ये इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इनका हिंदी मीनिंग लिखना है। देखो, पैलेस यानी महल होता है, स्नो यानी बर्फ, प्लेज यानी प्रतिज्ञा, डिफीट यानी हार, और गोडाउन यानी गोदाम, है ना, गोदाम जहाँ सामान रखते हैं ना शॉप्स का, गोडाउन, गोदाम। अब है नेक्स्ट, निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। लोभी, लोभी का मतलब लालची, और कल्याण यानी, कल्याण मीन्स भलाई। क्लियर। अब इस होमवर्क को आपको नोट करके 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में नोट करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 75680777458 पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस